नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। जुडिशियल रिफॉर्म के विषय पर मैं बात करता हूँ और अपना विचार रखता हूँ। क्यों करता हूँ और क्या करता हूँ, यह पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और करने का मेरा आधार क्या है। सबसे पहले बताता हूँ कि मेरे इस विचार को साझा करने का आधार क्या है। मेरा आधार उसी तरह से है जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया, राइट दिया गया है, और सभी लोग जानते हैं कि जहां राइट होता है वहां ड्यूटी भी होता है। तो उनका सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो राइट्स दिए गए हैं, और हाई कोर्ट के जजों के मामले में जो आर्टिकल 226, 227 और 235 में जो अधिकार और अधिकार के साथ में संवैधानिक कर्तव्य जो दिया गया है, उसी तरह से देश के हर एक नागरिक को आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हर एक नागरिक को, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और आर्टिकल 51A में संवैधानिक एक तरफ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। उस मौलिक कर्तव्य के तहत में हर एक नागरिक की ड्यूटी होती है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी संस्था का रिफॉर्म करने के लिए इंक्वायरी एक्टिविज्म करेंगे। इंक्वायरी एक्टिविज्म करेंगे, ये कैसे करेंगे? जब उस संस्था के बारे में उसकी बारीकी को समझते हैं और उसके जो समस्या है उस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसका समाधान बताने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल के संविधान के आर्टिकल 32 और 124 से लेकर 147, हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, 227 और 235 के तहत में जो अधिकार के साथ में कर्तव्य है, उसी तरह से एक नागरिक होने के नाते आर्टिकल 19 के तहत मेरा जो अधिकार है और आर्टिकल 51 के तहत मेरा जो मौलिक कर्तव्य है, उसका निर्वहन करते हुए मैं जुडिशियल रिफॉर्म के विषय पर बात करता हूं। जुडिशियल रिफॉर्म के विषय पर ही क्यों बात करता हूं? मैं पेशा से वकील नहीं हूं, जज भी नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। और एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि नए नए आइडिया को जनरेट करना और उसको संबंधित लोगों तक पहुंचाना। मैं वही काम कर रहा हूं। जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, मैं वो काम करता हूं। ये मेरी विशेषता है कि जिस चीज़ों से लोगों को डर लगता है, मैं उसी पर ज़्यादा हाथ डालता हूं। जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए उस विषय को मैं चुना हूं क्योंकि वह ऐसा विषय है जिसमें सबको बोलने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि उन्हें डर लगता है कि अदालत के द्वारा, जजों के द्वारा उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चला के उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये डर निराधार नहीं है, ये डर काफ़ी हद तक सही भी है। मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे खिलाफ यही सब बोलने के कारण से मेरे खिलाफ 2 बार क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा मेरे खिलाफ 2 बार क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो चुका है, 1 बार डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी हो चुका है। मैं तीनों को फेस करके पार हो चुका हूं। उसके बाद भी मैं अपना रास्ता नहीं बदला हूं, मैं भटका नहीं हूं। मुझे परेशान किया गया, और परेशान किसी और के द्वारा नहीं बल्कि तथाकथित झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया है। इन 3 प्रकार सरकारी पदाधिकारियों को डर दिखा के, उनको भय दिखा के मेरे खिलाफ कार्रवाई कराया गया। उनके द्वारा खुद भी कुछ अन्य जजों के द्वारा भी मेरे खिलाफ मेरी भाषा, उनको चापलूसी जैसी मेरी भाषा नहीं होती है। उन लोगों को आदत है चापलूसी वाली भाषा सुनने की, और मेरी भाषा चापलूसी वाली नहीं होती है। मैं कड़क बोलता हूं और स्ट्रेट बोलता हूं और सत्य बोलता हूं, जो उनको पसंद नहीं आता है। इसी कारण से नाराज होकर 2 जजों ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया था। मैंने कंडीशनल अपोलॉजी के साथ में ये रिक्वेस्ट किया कि जो फैक्ट है, सर्कमस्टांस है, उसके आधार पे, उसके तहत में ये हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज है उसको ड्रॉप किया जाए, और न्यायालय का टाइम अननेसेसरी, इसमें प्रीशियस टाइम अगर न्यायालय का है तो इसमें वेस्ट नहीं किया जाए। वर्तमान के चीफ जस्टिस मिस्टर MS रामचंद्र राव ने 1 तारीख पर मेरे जस्ट पहुंचने के जस्ट पहले वो केस को, हमारा जो रिप्लाई था उसको पढ़ के ही क्लोज कर दिए। अब बात विषय पे आते हैं। विषय यह है कि अभी झारखंड हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 1 जो माननीय चीफ जस्टिस महोदय का है, मिस्टर MS रामचंद्र राव, सेकेंड
जो सीनियर मोस्ट जज हैं मिस्टर सुजीत नारायण प्रसाद हैं, और थर्ड में सीनियर मोस्ट जज जो है मिस्टर रंगन मुखोपाध्याय हैं। ये 3 सीनियर मोस्ट जज झारखंड हाई कोर्ट कॉलेजियम के मेंबर भी हैं बाय डिफैक्टो। और इनका जुडिशियल वर्क के अलावे एक और काम, जो ऐसे तो इनका काम है नहीं, लेकिन इन लोगों ने व्यवस्था ऐसी बना दी है कॉलेजियम के तहत में, सेल्फ इम्पोज्ड सेल्फ कानून बना के या प्रावधान बना के कि कॉलेजियम के मेंबर है। इनका एक है कि नाम की अनुशंसा किस वकील का या जुडिशियल सर्विस में कोई जुडिशियल ऑफिसर है उनकी नाम की अनुशंसा झारखंड हाई कोर्ट के जज के रूप में हो, इसकी अनुशंसा वो भेजते हैं प्रॉपर चैनल से, जिसमें प्रॉपर चैनल में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल के माध्यम से होते हुए भारत सरकार जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। सवाल अब यहाँ ये है कि विगत कुछ दिनों से कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 और कोर्ट नंबर 3, ये तीनों का ज़्यादातर वकीलों ने झारखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तहत में ये तीनों कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। न्यायालय का काम बाधित हो रहा है। लोगों को, जो पक्षकार हैं, जनता है, उनको जो न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो हो सकता है वो कोर्ट में आते होंगे, दिन भर बैठते होंगे, जाते होंगे। अभी रिसेंटली विगत 1-2-3 दिन पहले कुछ सरकारी वकील गए, उनको भी डराया धमकाया गया बार एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन फिर भी वो गए। उससे कितना काम होगा? अगर मान लीजिए 60-70 केस लिस्टेड है एक दिन में, तो 2-4 केस की सुनवाई हुई, एक दिन भर टाइम पास हो गया। अब ये ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? परिस्थिति ये है कि झारखंड हाई कोर्ट के जितने बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, जो वकील साहब लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जो नाम की अनुशंसा की जा रही है, की गई है, वो झारखंड हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स नहीं है। वो झारखंड हाई कोर्ट से बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, फॉरेन तरह से। फॉरेन का मतलब विदेशी नहीं है, तो देश के ही, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के नहीं है, बल्कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के होंगे या किसी अन्य हाई कोर्ट के होंगे। अब मेरा सवाल और जनता की सवाल ये है कि चीफ जस्टिस महोदय और साथ के दोनों कंपेनियन कॉलेजियम मेंबर्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप झारखंड की जनता को और देश की जनता को बताएं कि ऐसी क्या वजह है या क्या परिस्थिति है जिसके कारण से आपने उन लोगों के नाम की अनुशंसा किया है झारखंड हाईकोर्ट में जज बनने के लिए, जो झारखंड हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं है और झारखंड जुडिशियल सर्विस के मेंबर भी नहीं है। ऐसी क्या परिस्थिति है? अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो सामान्यतः सामान्य जनता के मन में एक सवाल है, संदेह है। जहां अंधकार होता है वहां संदेह होता ही है। आज संदेह यह है कि कॉलेजियम के मेंबर ने करोड़ों रुपया रिश्वत लेके उन लोगों के नाम की अनुशंसा भेज रहे हैं या भेजे हैं जो झारखंड हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के मेंबर नहीं हैं या झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यह सवाल बिल्कुल निराधार नहीं है, आपको जवाब इस पर देना पड़ेगा। अगर आप सही हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण बता दीजिए। ये दुनिया का सिद्धांत है कि कोई भी डिसीजन कोई भी ले सकते हैं, नया चीज भी ले सकते हैं, जो पहले से कभी नहीं हुआ प्रेसिडेंस में, उसको भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो डिसीजन लेने वाले हैं उनका डिसीजन, उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनका डिसीजन रीजनेबल है और जस्टिफाइबल है। आपने अगर झारखंड हाईकोर्ट से बाहर के लोगों का नाम की अनुशंसा किया है, हो सकता है ये रीजनेबल हो, ये जस्टिफाइबल हो, तो आप क्या रीजनेबल है, क्या जस्टिफिकेशन है, आप झारखंड की जनता को और देश की जनता को बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो मौनम स्वीकारनम लक्षणम के तहत में यह माना जाएगा कि आप तीनों ने करोड़ों रुपया का रिश्वत लिया है। यह माना जाएगा, यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कोर्ट में एक पार्टी को, किसी एक पार्टी ने कोई केस फाइल किया, उसका नोटिस दूसरे पार्टी को दिया जाता है कि आप इसमें अपना पक्ष रखिए, जवाब दीजिए, और सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी दूसरा पक्ष अगर जवाब नहीं देता है, कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप रहता है, तो ये माना जाएगा कि दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहना है और पहले पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सही मान लिया जाता है, जिसको कोर्ट की भाषा में एक्स पार्टी कहते हैं। तो अगर आप तीनों, मिस्टर चीफ जस्टिस, मिस्टर सेकेंड सीनियर मोस्ट जज मिस्टर सुजीत नारायण प्रसाद और थर्ड सीनियर मोस्ट जज मिस्टर रंगन मुखोपाध्याय, अगर आप तीनों ज्वाइंट रूप से या इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या लेटर के माध्यम से
अखबार के माध्यम से अगर झारखंड की जनता को और देश की जनता को अगर ये स्पष्टीकरण नहीं बताते हैं कि ऐसे क्या कारण रहा जिसके कारण से आपने झारखंड के बाहर के लोगों के नाम की अनुशंसा किया है, तो यह आप पर आरोप लगेगा और गंभीर आरोप लगेगा। समय रहते इसका स्पष्टीकरण दे दें ताकि लोगों की संशय खत्म हो जाए और लोग झारखंड हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के जो मेंबर हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं आपके कोर्ट का, वो अपने ड्यूटी में वापस आवें और झारखंड की जनता जो न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रही है वर्षों से, उनकी प्रतीक्षा कम हो और उनको समय पर त्वरित न्याय मिल सके। और इसके साथ में सवाल कॉलेजियम पर पहले भी उठा है कि कुछ सिद्धांत दिया गया है कि इट इज हाईली ओपेक ऑर्गेनाइजेशन और ओपेक बॉडी। दूसरा, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, और इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है, नाइदर यू स्क्रैच माई बैक नोर आई विल स्क्रैच योर बैक। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि झारखंड हाईकोर्ट कॉलेजियम में 3 मेंबर हैं और 3 नए वकील का या नए जुडिशियल ऑफिसर की अनुशंसा की जानी है, तो तीनों जज जो कॉलेजियम के मेंबर हैं उनका एक अपना फेवरेट कैंडिडेट कोई होगा। हो सकता है उनसे वो करोड़ों रुपया रिश्वत ले चुके होंगे चुपचाप, और ये तीनों के साथ हो रहा है। और जब वहां मीटिंग होगी कॉलेजियम की तो उसमें साइन तो तीनों को करना है, तीनों की सहमति होनी चाहिए। तो हर एक तीनों कहेंगे कि हम अपना कैंडिडेट को पुश करते हैं, तो आप उसमें भी बाकी 2 लोग साइन कर दीजिए, तो हम भी आपके वाला में साइन करेंगे, और नहीं तो हम भी नहीं करेंगे। तो तीनों जज अपना एक एक कैंडिडेट को पुश कर रहे हैं और एक एक कैंडिडेट से अपना उन्होंने जो डील करना है वो डील कर लिए, या तो ज्वाइंटली तीनों से लिया और तीनों आपस में बंदर बांट कर लिए। हो सकता है इसमें से कुछ से सुप्रीम कोर्ट भी जाता होगा, संदेह है, या ऐसी संभावना है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपको फोन करके दबाव दिया है कि इन लोगों के नाम की अनुशंसा किया जाए। मेरा और भी सवाल यह है कि क्या झारखंड हाईकोर्ट के सारे वकील निकम्मे हैं? क्या कोई इस लायक नहीं है कि जज बनने के लायक हैं? झारखंड हाईकोर्ट में करीब 16-17% मुस्लिम पॉपुलेशन है कि एक भी जज मुस्लिम नहीं है झारखंड हाईकोर्ट में। ये कॉलेजियम मेंबर को थोड़ा सा भी लाज शर्म क्या नहीं लगता है? क्या झारखंड हाईकोर्ट में एक भी मुस्लिम काबिल वकील नहीं है जज बनने लायक? आप महिला का वुमेन एम्पावरमेंट की बात हर एक बार हर एक केस में करते हैं, जो भी जुडिशियल फैसले में आता है वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो आप जब दूसरे के मामले में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपके न्यायालय में ही वुमेन एम्पावरमेंट का सिद्धांत कहां गायब हो जाता है? पूरे झारखंड हाईकोर्ट में आज के दिन में 25 का सेंक्शन सीट है, 18 जज वर्किंग है, जिसमें से सिर्फ एक महिला जज है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं आप 50% महिला जज है? क्या बाकी सब महिलाएं इस लायक नहीं है, या महिलाएं वकील नहीं है हाईकोर्ट में या जुडिशियल सर्विस में जो जज बन सके? जब अपनी बात आती है महिला का एम्पावरमेंट करने का, महिला सशक्तिकरण करने का, तो आप लोग बेईमानी करने लगते हैं, लेकिन जब दूसरे की बात आएगी तो तुरंत आप महिला सशक्तिकरण समझ में आने लगता है। यह सवाल कॉलेजियम के मेंबर पर है और गंभीर सवाल है। मेरे खिलाफ अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट करना है तो कर लीजिए। 2 कंटेम्प्ट में फेस कर चुका हूं, फिर से होगा। मैं 18 क्रिमिनल कंटेम्प्ट फेस करने के लिए तैयार हूं, अभी सिर्फ 2 हुआ है, और ऐसा क्रिमिनल कंटेम्प्ट फेस करूंगा कि जज को भी समझ में आ जाएगा कि पूरी जिंदगी में ऐसा हमको पाला नहीं पड़ा था। झारखंड हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस मिस्टर रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन ने भरी सभा में कोर्ट नंबर 1 में कहा था, जिसमें सारे सीनियर वकील खड़े थे, सरकार के बड़े बड़े वकील खड़े थे, उसमें उन्होंने कहा था कि 15 मेरे कारण से कि मैंने एक 3 पेज का एप्लीकेशन उनको दिया था 2 महीने पहले, तब उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ऐसा लिखा है मेरे बारे में कि हम 15 दिन से ना खा पा रहे हैं ना हम सो पा रहे हैं। मैं वही आदमी हूं। अब वो दुर्गति अगर किसी और को देखना है तो मैं दिखा दूंगा। मैं उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर उलझाया जाएगा तो मैं अच्छे से सुलझा दूंगा। मैं किसी जज से मैं ये दावा नहीं करता हूं कि बहुत ज्यादा काबिल हूं, लेकिन मैं ये दावा जरूर करता हूं कि मैं किसी से कम भी नहीं हूं। अगर किसी को कंटेम्प्ट करने की क्षमता है तो साथ में ध्यान में ये भी रखिएगा कि मैं कोई वकील हायर नहीं करूंगा। मैं अपना केस खुद लड़ता हूं और आगे भी लड़ूंगा, और मेरी कंडीशन यही रहेगी, जो भी सुनवाई होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ तो मैं कोर्ट का बहिष्कार करूंगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और ऐलान करूंगा कि मैं कोर्ट का बहिष्कार तब तक करूंगा जब तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा। झारखंड हाईकोर्ट में 2023 में ही तब के चीफ जस्टिस मिस्टर संजय कुमार मिश्रा के द्वारा एक PIL में जो एक्स आर्मी और लॉ स्टूडेंट के द्वारा फाइल किया गया था, उन्होंने प्रेयर किया था कि झारखंड हाई कोर्ट के सारे कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाए। लेकिन ऑर्डर तो 16 मार्च 2023 को हो गया, पिटीशन फाइल हुआ तो 2021 में, ऑर्डर हुआ 2023 में। आधा पेज का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि वी आर वर्किंग ऑन दिस एंड विल सून इंप्लीमेंट दिस द लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन उसके बाद भी 23 से लेकर 24 खत्म हो गया, 23 भी खत्म हो गया, 16 मार्च 2023 का ऑर्डर है, 23 खत्म हो गया, 24 भी खत्म हो गया, 2025 आ गया। अभी तक अपने ही ऑर्डर का आप लोग कंप्लाई नहीं कर पा रहे। जब हाईकोर्ट के आदेश का दूसरे कोई सरकारी अधिकारी अगर पालन नहीं करते हैं, समय रहते पालन नहीं करते, तो तुरंत आप लोगों को गुस्सा चढ़ता है, तुरंत आप पर्सनल अपीयरेंस करते हैं, शो कॉज नोटिस करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं। लेकिन जब अपने ही आदेश का आप लोग पालन नहीं कर पाते, तब क्या किया जाए आप लोग के साथ? क्या जूता मारा जाए? तब समझ में आएगा। ये जो जज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टिया वो इनकैपेसिटी से ग्रसित है। द जजेस हु आर अनेबल टू शो देयर कंडक्ट प्राइमा फेसिया, दे आर सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी। Incapacity is a ground for impeachment. So far, none of the judge in the history of India has been successfully impeached. But those who had morality, they had resigned from the post before the completion of the impeachment process. अर्थात इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर दो ग्राउंड है जिसके आधार पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट से होता है। आज तक कितने भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन फाइनल स्टेज तक एक भी नहीं पहुंच पाया। फाइनल स्टेज तक पहुंचने से पहले ही कई जजों ने स्वतः इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि उनमें हो सकता है कम से कम 1% मॉरलिटी बची हुई थी। तो जो जज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं, मैं देश के सारे जजों को मैं चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि जो जज अपने लाइव स्ट्रीमिंग करके अपना कंडक्ट, अपना कोर्ट का कंडक्ट प्रोसीडिंग को नहीं दिखाते हैं, दिखाने की क्षमता नहीं है, वो इनकैपेसिटी से सफर कर रहे हैं। और ऐसे इनकैपेसिटी से सफर करने के बाद भी अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसका मतलब वो इमोरलिटी से भी सफर कर रहे हैं। इनकैपेसिटी विथ इमोरलिटी, ऐसे जज देश के लिए, संस्था के लिए, जुडिशियरी के लिए कलंक ही नहीं, एक बोझ है और पाप भी है। वापस मैं पुनः याद दिलाता हूं, कॉलेजियम मेंबर, झारखंड के कॉलेजियम मेंबर्स, आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय, सेकेंड सीनियर मोस्ट जज, थर्ड सीनियर मोस्ट जज, कृपया आप स्पष्ट करें कि क्या कारण है जिसके कारण से आपने झारखंड के लोग, वकील या जुडिशियल सर्विस वाले लोगों को आपने दरकिनार करके बाहर के लोगों के नाम की अनुशंसा झारखंड हाईकोर्ट में जज के रूप में की है। अगर आप यह स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं तो ये मेरा आरोप है और झारखंड की या देश की जनता की आरोप है कि आपने करोड़ों रुपया रिश्वत खाया है। ये मौनम स्वीकारम लक्षण के तहत एक्स पार्टी ये आरोप स्वतः सिद्ध होगा अगर आपने इस पर जवाब नहीं दिया तो। अगर ये वीडियो बनाने के लिए अगर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट करना हो तो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं और मैं सामना करूंगा, ऐसा सामना करूंगा कि आपको आईना भी दिखा दूंगा। थैंक यू।